और आज अब बात करेंगे विहाड़ी शहर के वस्त में कायम ऑयल डिपोज पर जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। विहाड़ी शहर के वस्त में कायम ऑयल डिपोज पर हिफाजती इंतजामात और सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। दोनों डिपोज में लाखों लीटर तेल किसी भी वक्त किसी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में पूरे शहर को अपनी लपेट में ले सकता है। आइए मजीद देखते हैं। विहाड़ी शहर में कायम मुख्तलिफ कंपनियों के ऑयल डिपो शहरी आबादी के लिए खतरा बन गए हैं। विहाड़ी शहर के वस्त में पुराना लारी अड्डा और मुल्तान रोड पर कायम ये ऑयल डिपो इर्द गिर्द की तमाम आबादी के लिए खतरा बने हुए हैं। इन दोनों डिपोओं में लाखों लीटर तेल स्टोर किया जाता है। यहाँ से टैंकरों के जरिए हासिलपुर, फोर्ट अब्बास, बुरेवाला, चिश्तियाँ, भावल नगर वगैरह को सप्लाई किया जाता है, जिसके बायस यहाँ हर वक्त टैंकरों की लंबी लंबी कतारें लगने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक का निजाम ज्यादातर जाम रहता है। 4-5 साल पहले भी एक डिपो पर आग लग गई थी, जो कि एक टैंक ड्राइवर ने अपनी जान पर खेलकर पूरे शहर को बर्बादी से बचाया था। इस अहम मसले को विहाड़ी में मुख्तलिफ सियासी जमातों पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी और समाजी तंजीमों ने उजागर किया, लेकिन मसला जूं का तूं है। विहाड़ी के सियासी, समाजी और शहरी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन डिपोओं को फौरी तौर पर शहर से दूर मुंतकिल किया जाए ताकि ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी आए। रिपोर्ट आपने देखी। शहर के वस्त में किसी हिफाजती इंतजाम के बगैर कायम ऑयल डिपो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। ऑयल डिपो मालिकान को चाहिए कि वो अवाम की जानों की हिफाजत के लिए वहां सिक्योरिटी का इंतजाम करें, जबकि इंतजामिया को चाहिए कि वो ऐसे मकामात पर सिक्योरिटी के इंतजाम को यकीनी बनाए। और अब एक नजर डालते हैं सूबा पंजाब की सीधा सीधा खबरों पर। कब्रिस्तान बाबा बुल्ले शाह में 5 कब्रों की बेहुरमती, नाशे निकालने की कोशिश की गई। कब्रों की खुदाई करके मुर्दों की बेहुरमती करने पर कसूर के शहरी सख्त खौफ में मुब्तला हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक नामालूम अफराद ने रात के अंधेरे में कब्रों की बेहुरमती करने के साथ साथ मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की, जिस पर अहले इलाका की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इस दौरान लोगों ने बताया कि नामालूम अफराद ने रात के अंधेरे में नापाक हरकत करते हुए उनके आबाओ अजदाद की कब्रें उखाड़ने के साथ साथ कब्रों की बेहुरमती की, जिस पर अहले इलाका सरापाए एहतजाज हैं। उनका कहना था कि इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ऐसी हरकतें हो चुकी हैं, ताहम पुलिस को इतला करने के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो एहतजाज करने में हक बजानब होंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुकामी पुलिस और जिले इंतजामिया पर आयद होगी। जब इस सिलसिले में पुलिस से राब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, ताहम कोई मुकदमा के इंदराज के लिए मुद्दई तो बने, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शोरकोट कैंट का 26 साला नौजवान मोहम्मद तारिक, जो 8 माह कबल हुसूल रोजगार के लिए बैरून मुल्क सऊदी अरब गया, जहां मेहनत मजदूरी करते हुए क्रेन का जैक लगने से जाम बहक हो गया। अहले खाना को उसकी मौत की खबर मिली तो पूरा घर शिद्दत गम से निढाल हो गया। नौजवान मोहम्मद तारिक 8 माह कबल हसूल रोजगार के लिए सऊदी अरब गया हुआ था और वहाँ मेहनत मजदूरी करता था। 16 जनवरी को अचानक घर वालों को उसकी मौत की खबर मिली तो सारा घर शिद्दत गम से निढाल हो गया। मोहम्मद तारिक की मौत की वजह क्रेन तले आने से हुई। मोहम्मद तारिक की मैयत को वतन लाने में उसके खानदान को मुश्किलात का सामना है। बूढ़ी वालदा और भाई ने हुकूमत से अपील की है कि जल्द से जल्द उसके बेटे की मैयत को पाकिस्तान लाया जाए और उसकी आखिरी रसूमात की अदायगी उनकी नजरों के सामने हो सके। वो इंतहाई गरीब है और उसको लाने के अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। साहिवाल पुलिस ने मनशियात फरोशों के बैनुस-सूबाई गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक जेल मुलाजिमा भी शामिल है। पुलिस ने मुलजिमों से 3.5 मन चर्स, अफ्यून और नाजायज असलहा बरामद किया। डीएसपी सिटी सर्कल साहिवाल तलत अली खान ने थाना गल्ला मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बैनुल सूबाई मनशियात फरोश गैंग का सरगना हाफिज गुलाम फरीद, उसकी बीवी लेडी कांस्टेबल जेल अफसाना कौसर, मुराद उर्फ बलोची और नदीम को गिरफ्तार किया गया, जो मुनज़्ज़म तरीके से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में चर्स और अफ्यून सप्लाई करते थे। पुलिस ने इतला पर उस गैंग की रेकी करके उन्हें गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3.5 मन चर्स, 4.25 किलो अफ्यून, एक कार, एक मोटरसाइकिल और नाजायज असलहा बरामद किया। उन्होंने बताया कि मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं और कत्ल, डकैती, राहजनी, मुनशियात और दीगर 18 मुकदमात में मुलव्विस हैं। डीपीओ काड़ा अजीम अरशद ने कहा है कि जिले भर में अमन अमान की बेहतरी के लिए अमन कमेटियों में तब्दीली और असर नौ तश्कील के बाद उन्हें फाल बनाया जाएगा। हुजरा शाह मुकीम में आढ़त कल्लू खां गौरी पर एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए डीपीओ उकाड़ा का कहना था कि आईजी पंजाब ने क्राइम कंट्रोल के सिलसिले में नई पॉलिसी तरतीब दी है, जिस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अजीम अरशद ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया कि वो दाद रसी के लिए आने वालों के साथ खुश इखलाकी से पेश आएं और उनकी हर मुमकिन इमदाद की जाए। इस मौके पर जमात इस्लामी के रहनुमा मोहम्मद जहांगीर खां गौरी ने कहा कि हुजरा शाह मुकीम में पे दर पे होने वाली डकैती और राहजनी की वारदातों की रोकथाम के लिए थाने में पुलिस नफरी बढ़ाई जाए और गुज़श्ता दिनों मोहम्मद यूनुस गौरी और दीगर शहरियों की वारदातें
ट्रेस आउट करके बरामदगी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर साइले ने पुलिस से मुतालिका शिकायत पेश की, जिनके हल के लिए डीपीओ उकाड़ा ने अहकामात दिए। घरेलू तनाजे पर भाई ने सगी बहन को कत्ल कर दिया। चनियोट में भाई ने घरेलू तनाजे पर बहन को कत्ल कर दिया। चनियोट के मुजाफाती इलाके मुताहरुमा में मुनव्वर हुसैन ने अपनी सगी बहन ताहिरा को बहाने से अपने घर बुलाया और घर बुलाकर 30 बोर पिस्टल से फायर करके कत्ल कर दिया। अहले इलाका के मुताबिक मुनव्वर अपनी बहन को खानदानी झगड़े के बाद ससुराल जाने से रोकता था और बाज न आने पर उसे मौत के घाट उतार दिया। रजाना में बेटे ने घरेलू तनाजे पर बीवी के साथ मिलकर बूढ़ी मां को ईंटें मार मार कर जख्मी कर दिया। रजाना की नवाही गांव 337 गाफ बे ढोलन में घरेलू तनाजे पर बदबख्त नजीर ने बीवी खुर्शीद के साथ मिलकर 55 साला बूढ़ी मां गुलाम फातिमा को जदोकोब किया और उसकी कमर पर ईंटें मारकर जख्मी कर दिया, जिसे नीम बेहोशी की हालत में तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल रुजाना लाया गया। इस मौके पर बूढ़ी वालदा के छोटे बेटे मोहम्मद शब्बीर ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नजीर अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा रखता है, हमें बड़े भाई नजीर से जान का खतरा है। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे। गुजरांवाला पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिलें खरीदने वाले गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया।